કરવામાં આવ્યો હતો। અમિત શાહને ફરીથી ગૃહ પ્રધાન, રાજનાથસિંહને સંરક્ષણ પ્રધાન, નીતિન ગડકરીને માર્ગ પરિવહન પ્રધાન બનાવવામાં આવ્યા છે। એસ જયશંકર વિદેશ મંત્રાલયમાં જ રહેશે। નિર્મલા સીતારામનને ફરીથી નાણામંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે। અશ્વિની વૈષ્ણવને ફરીથી રેલવે મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે। પિયુષ ગોયલ વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પણ રહેશે। શિવરાજસિંહને કૃષિ મંત્રાલયની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। મનોહરલાલ ખટ્ટરને ઉર્જા વિભાગ આપવામાં આવ્યો છે। નીતિન ગડકરીની સાથે રાજ્યના 2 મંત્રીઓ પણ રહેશે। અજય ટમટા અને હર્ષ મલ્હોત્રાને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ રાજ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે। ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય અને રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલય આપવામાં આવ્યું છે। શપથ ગ્રહણ બાદ 23 કલાકે વિભાગોનું વિભાજન થયું। અગાઉ 2019માં 18 કલાક અને 2014માં 15 કલાકનો સમય લાગ્યો હતો। રવિવારે મોદીની સાથે 71 મંત્રીઓએ શપથ લીધા, જેમાં 30 કેબિનેટ મંત્રીઓ અને 5 સ્વતંત્ર પ્રભારી મંત્રીઓ અને 36 રાજ્યમંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે। रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। I think for us the role of India, the influence of India, that has been steadily growing. Not just in terms of our own perception, but अगर आप देखें दूसरे देश हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनको भी लगता है कि आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है, उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है, माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस,
डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। तो समझ